15 फरवरी 2024 देश भर के राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी बड़ा दिन था। वजह था सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में आया फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार देते हुए तीखी टिप्पणी की और स्टेट बैंक को 6 मार्च तक इससे जुड़ी जानकारियां कोर्ट से साझा करने का आदेश भी दिया। इस मामले में अब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और बताया है कि 6 मार्च यानी कि आज की तारीख तक सभी डोनर का नाम और मांगी गई जानकारी मुहैया करा पाना नामुमकिन है। और उसके बाद राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष ने एसबीआई और केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेर लिया है। बैंक ने कोर्ट से क्या कहा और उस पर विपक्षी दलों का बयान जो सामने आया है, ये आपको हम बताएंगे। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया और एसबीआई से अभी तक के चुनावी चंदे के बारे में सारे डेटा को कोर्ट में 6 मार्च को पेश करने का आदेश दिया था। मगर बैंक के लिए ये समय काफी कम था और अब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इतने कम समय में हम आपको जानकारी नहीं दे सकते, हमें 30 जून तक का वक्त चाहिए। और अब एसबीआई के इसी जवाब के बाद सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने एसबीआई पर पीएम मोदी को बचाने का आरोप लगाया है। एसबीआई पर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि एसबीआई क्यों नहीं चाहता कि सच चुनाव से पहले सामने आए, क्योंकि 30 जून तक चुनाव खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी ने एसबीआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी को बचाने की ये आखिरी कोशिश है। एसबीआई केंद्र की मोदी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए 30 जून तक का वक्त मांगा जा रहा है, क्योंकि 30 जून तक लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे और उसके बाद अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई सामने भी आती है तो उसे दबा दिया जाएगा। मगर ये सच्चाई अगर चुनाव से पहले सामने आती है तो इससे मोदी सरकार को नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है। खबर में आगे बढ़े इससे पहले आपको बताते हैं कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा है। तो अदालत के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा को डिकोड करना और उसके लिए तय की गई समय सीमा के साथ कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान छुपाने के लिए बैंक ने कई बड़े उपायों का पालन किया है। अब उसके डोनर और उन्होंने कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, इस जानकारी को जुटा पाना एक कठिन कार्य है। इसके लिए बैंक को 30 जून तक का समय चाहिए। बैंक ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदारों की पहचान को गोपनीय रखने के लिए बैंक ने बॉन्ड की बिक्री और इसे भुनाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया तैयार की थी, जो बैंक की देश भर में फैली 29 अधिकृत शाखाओं में फॉलो की जाती है। बॉन्ड खरीदने वालों की पहचान गोपनीय ही रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए बॉन्ड जारी करने से संबंधित डेटा और बॉन्ड को भुनाने से संबंधित डेटा दोनों को 2 अलग अलग जगहों में रखा गया है और कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं रखा गया है। सभी खरीदारों की जानकारी को जिन ब्रांच से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए वहां एक सील बंद कवर में रखा गया है। फिर इन सील बंद कवर को एसबीआई के मुख्य शाखा जो कि मुंबई में है वहां दिया गया है। ये एक जगह की जानकारी होगी, यानी बॉन्ड जारी हुआ और किसने खरीदा इसकी जानकारी होगी। फिर जानकारी का दूसरा सेट आएगा जहां ये बॉन्ड राजनीतिक दल ने अपने अधिकृत खाते में भुनाया होगा। फिर हमें खरीदे गए बॉन्ड की जानकारी भुनाए गए बॉन्ड की जानकारी से मिलाना होगा। एसबीआई ने समय बढ़ाने के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि हर जगह से जानकारी प्राप्त करना और एक जगह की जानकारी को दूसरे जगह से मिलाने की जो प्रक्रिया है उसमें समय लगेगा। जानकारियां अलग अलग जगहों पर स्टोर की गई हैं, जिसे इकट्ठा करने में वक्त लगेगा और यही कारण है कि एसबीआई 30 जून तक का वक्त चाहता है। ये कहते हुए एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया। बताते चले कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था
और एसबीआई से अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसने किसको कितना चंदा दिया है, ये जानकारी 6 मार्च यानी कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का फैसला सुनाया था, जिस पर एसबीआई ने अब वक्त मांगा है। और इसी याचिका पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने बीजेपी सहित एसबीआई को भी घेर लिया है। आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने इसे लेकर एक्स पर लिखा कि बॉन्ड खरीदने और इसे भुनाने की जानकारी दोनों एसबीआई के मुंबई ब्रांच में सीलबंद लिफाफे में है। ये बात एसबीआई खुद कह रहा है, तो फिर क्यों बैंक ये जानकारी तुरंत जारी नहीं कर रहा? बॉन्ड के खरीदार और भुनाने की जानकारी मिलाने के लिए 4 महीने का समय चाहिए, बकवास है ये। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि एसबीआई की डोनर्स की जानकारी देने के लिए चुनाव बाद का समय मांगना चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छुपाने की अंतिम कोशिश है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है। तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव से पहले ये जानकारी सार्वजनिक न हो पाए? एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक का समय मांगना साफ बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मुडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का ये अंतिम प्रयास है। इतना ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के चर्चित और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी एसबीआई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से समय मांगने वाली याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उस पर कहा है कि जैसा कि अपेक्षित था, मोदी सरकार ने स्टेट बैंक के माध्यम से एक आवेदन दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदारों की जानकारी देने के लिए चुनाव के बाद तक का समय मांगा है। अगर ये जानकारी अभी आ गई तो कई सारे रिश्वत देने वाले और उन्हें दिए जाने वाले फायदे सबके सामने आ जाएंगे। बाकी खबर लिखने तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कोई नई जानकारी आती है तो आपको हम बताएंगे। तब तक इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।